प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक इक सरना। मिले दान संतुरेन जह लग भोजल तरना। बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर भावे। देहो दरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे। बलो चराग अंधार में सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सकल हर भवन में जन नानक गुरु पार ब्रह्म। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज मानवता दे बगीचे विच एक ऐसा फुल ने जिस नाल सारा बगीचा शिंगारिया होया है। सारे बगीचे दी रौनक बन गए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे आमद बारे जन्म साखी च इंज लिखिया है। सम्मत 1526 प्रगटे जगत उदाहरण ईस। बिकमनी सम्मत 1526। उस दौर दे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन होया। बहुत ही तपश तो बाद जैसे सावण दे बदल बरसदे ने, जद पापां दी तपश वध जाए तां फिर अकाल पुरख रहमत दे घर विच आके ज्ञान दी वर्षा करदा है, शांति दी वर्षा करदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन उस दौर विच इस देश दे अंदर होया है जद सारे दा सारा देश सियासी तल ते गुलामी दी जंजीरां दे जकड़िया होया सी। आर्थिक तल ते बिल्कुल कंगाल, धार्मिक तल ते बिल्कुल पखंडी और समाजिक तल ते बिल्कुल कल ते कलेश दी जिंदगी बतीत कर रहा सी। हर पक्षों मनुख जकड़िया होया, पकड़िया होया, बजे होया। समय दे गुजरन दे नाल ये जंजीरां बोझ बनदियां गईयां और इन्हीं जंजीरां तो बोझल होके जीवा ने फरियाद की थी, जिसदा दृश्य धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज खिंचदे ने। कलमल होई मेदनी अरदास करे विल आए। क्लेश नाल पृथ्वी भर गई, उसने जोदड़ी की थी। जकड़े होए, पकड़े होए, गिरफ्त होए मनुख लई इक्को ही रस्ता रह जांदा है, जोदड़ी प्रार्थना। और वो अपने आप नूं दया दा पात्र समझदा है ते मेरे ते दया कीती जाए, इस तरह उसदे अंदरों जोदड़ी निकलदी है। कदी कदी समुच्ची कौम गिरफ्त विच आ जांदी है तो उत्थे कौमी पद्धर ते जोदड़ी आउंदी है, अरदास आउंदी है, प्रार्थना आउंदी है। पर कदी कदी ऐसा हुंदा है कि सारा देश बंधनां दे च पै जांदा है। बंधन दे च पए होए समूह देशवासी फरियाद करदे ने, जोदड़ी करदे ने, तरले लेंदे ने। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा लिखदे ने, कलमल होई मेदनी अरदास करे विल आए। संत कवि तुलसी दा भी ऐसा कहना है, जब जब होए धर्म की हानि बहड़े असुर अभन अभिमानी। तब तब विवद धर प्रभु शरीरा हरे कृपा निध सज्जन पीरा। बाणे असुर अधम अभिमानी, जद दैंत वध जान, असुर वध जान, अधम मत दे लोकी वध जान। बाणे असुर अधम अभिमानी,
तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। उदों ही अकाल पुरख अपनियां दैवी शक्तियां किसे काया दे अंदर पा के जगत दा कल्याण करदा है, जीवां दा उद्धार करदा है। दसम ग्रंथ दे च भी ऐसे वाक मिलते ने, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब देह धरत अवतारा। जद अरिष्ट पने नाल, अनर्थ नाल सारी सृष्टि भर जाए, उदों अवतारां दा आगमन होंदा है और होंदा रहा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे आमद दी दौर समय समुच्चे दा समुच्चा देश सियासी तल ते गुलाम सी, आर्थिक तल ते कंगाल सी, समाजिक तल ते कल कलेश दी जिंदगी जी रहा सी, और धार्मिक तौर ते सिर्फ पखंड तो इलावा होर कुछ भी रह नहीं गया सी। इस तरह दा जकड़िया होया पकड़िया होया मनुख, उहदे सामने इक्को ही रस्ता रह जांदा है, जोदड़ी फरियाद तरले। तो देशवासियों ने तरले लै जोदड़ी कीती, फरियाद कीती उस परिपूर्ण परमात्मा दे अगों, जिसदा जिक्र धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी बाणी च करदे ने। कलमल होई मेदनी, अरदास करे विलाए, सच्चे सुनिया कन दे, धीरक देवे सहज सुभाए। इंद्रे नू फरमाया, उठा छे बरलाए। तपी हुई धरती नू वेख के अकाल पुरख ने इंद्र नू हुक्म कीता, बदला नू हुक्म कीता बरसो। इंद्रे नू फरमाया, बरसो किरपादार। गुरु नू बदल नाल तशबीह दिती है। प्रभु सागर है, गुरु बदल है। बदल सागर तो उत्पन्न होंदे ने, गुरु अवतार प्रभु तो आउंदे ने। सागर जद थां थां ते बरसना चाहता है, बदल बनता है। नारायण जद नरां दा उद्धार करना चाहता है, तो वह शब्द बनता है, गुरु बनता है। तदी ते भट्ट कहंदे ने, आप नारायण कलाधार, जग में परवरियो। उस नारायण ने ही कलाधार के एक काया धारण कीती है, जगत दे कल्याण हित, जगत दे उद्धार हित। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस तरीके नाल जगत जीवन दा उद्धार करन लई संमत 1526 विच राय भोएं दी तलवंडी, हुण नाम ननकाना और अस्थान मुल्क पाकिस्तान, उत्थे आप दा आगमन होया। जन्म साखी दे ऐसे बोल लिखे ने, संमत 1526 प्रगटे जगत उदाहरण ईस। कार्तिक रुत सर्द पूर्ण मासी, शुभ मुहूर्त शुभ लगन प्रगासी। अर्ध रैन बीती घट का पर, नानक जन्म लियो कालू घर। कत्तक दी पूर्णमाशी 1526 बिकमी संमत नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा राय भोएं दी तलवंडी विच माता तृप्ता जी दे कुखों पिता कल्याण दास जी दे घर आगमन होया, जन्म होया। सब तो पहले इस बालक दे दीदार तुलसा दाई ने की थे। हैरान होई, चकत होई। आज तक जितने बालक जगत विच आए, रोंदे ही आए। ये पहला बालक है, हसदा होया आया है, मुस्कुरांदा होया आया है। दरअसल जो रोंदे हुए आउंदे ने, तो मिल जाता है उन्हों तो इशारा
ਰੋਣਗੇ ਰੁਲਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜੋ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਰੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਛਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਲਸਾਂ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ, ਗਦ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਡ ਸੀ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਔਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਇਹ ਦਾਈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਿਢਾਲ ਹੋਈਏ ਔਰ ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਨਿਢਾਲ ਹੋਈਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਜੋਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ ਤੁਲਸਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੈਵੀ ਸਕੂਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਐਸਾ ਬਾਲਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਜਦ ਅਰਦਾਸ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜੋਦੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਏ ਪਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਦ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਅਰਧ ਰੈਨ ਬੀਤੀ ਘਟ ਕਾਵਰ, ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਲਿਓ ਕਾਲੂ ਘਰ। ਪ੍ਰਾਤ ਭਈ ਪ੍ਰੋਹਤ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਹਰੀ ਦਿਆਲ ਤੈ ਨਾਮ ਸੁਹਾਇਆ। वेदी परंपरा के मुताबिक और देश की प्राचीन संस्कृति के मुताबिक पुरोहित जी ਨੂੰ बुलाया गया। हर दयाल पुरोहित बड़े सील सुभाव दा सी, रब्बी भय वाला सी और इल्मे नजूम दे ज्योतिष विद्या दे भी माहिर सी। आके बालक नूं देखिया, गोद विच जो है लिया और आमद दा समा पिता कल्याण दास ते दाई तो पूछे। सारी जानकारी लैन तो बाद पुरोहित जी शुभ बचन अलाया, ए बालक रायन सिर राया। ये बच्चा ते कोई बादशाहां दा बादशाह आया है, कोई दैवी संपदा दे नाल माला माल अध्यात्मक गुणां दा खजाना लेके आया है। ये ते कोई रब्बी महक लेके आया है, ये ते कोई रब्बी नूर लेके आया है। ए बालक रायन सिर राया, ए बालक जोगन सिर जोगी, ए बालक है परम वियोगी। ये ते जोगियां दा कोई सिरमौर जोगी है, ये ते बादशाहां दा कोई सिरमौर बादशाह है। ए बालक नाथन सिर नाथ, इस बालक की अगम अगात। छत्रपति हैं तिसके दास, ए बालक शुभ गुण की रास। ए बालक ते शुभ गुणा दी खान है। जगत दे छत्रपति, जगत दे सिरमौर मनुख
ਜੋ ਇਲਮ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੋਣਗੇ, ਧਨ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਤਾ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੀ ਦਿਆਲ ਦੀ ਇਹ ਭਵਿਸ਼ਬਾਣੀ, ਹਰੀ ਦਿਆਲ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਿਆ। ਬਾਲਪਣਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਈ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਵੇਲੀ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਕਦੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਮਰੇ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਵਧਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਹਿਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੱਬੀ ਮਹਿਕ ਨੇ ਉਛਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਪ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆਏ, ਮਾਨੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ। ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਛੀਨਾ ਝਪਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੇਡਣ ਦੇ ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ, ਖਿਡਾਉਣ ਦੇ ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ, ਜਪਣ ਦੇ ਚ ਜੋ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਾਣ ਦੇ ਚ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਪੂਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਣਾ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਆਣਾ। तो इंज प्रचलित शब्द हो गया ननकाना। बच्चियां च खेडदे ने, खिडांदे ने, पर बोलदे की ने सतनाम 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 जपदे ने, जपांदे ने। इस ढंग नाल खेडना कि खेड बंदगी बन जाए, इस ढंग नाल खेडना कि खेड इबादत बन जाए। खेड नूं इबादत बनाया तदी ते खेडण वाली दांत है। इतना शानदार गुरुद्वारा बनया जिथे हमेशा सतसंग होंदे रहे। लोगी बालक गुरु नानक दी छवियां तो, उस बाल लीला तो, उस प्रभु दी लीला दा ज्ञान लेंदे रहे, ईश्वरी सिद्धांतां नूं समझण दी कोशिश करदे रहे। बचपन ऐसी खेडां दे विच बतीत होया जो वास्तविक खेड नहीं सी, बंदगी सी। जो वास्तविक खेड नहीं सी, इबादत सी। कदम थोड़े होर वधे और हथ थोड़े होर उमड़े, निगाहां जरा होर दूर गईयां तो पिता कालू जी दी सोचनी बालक नूं पढ़ने पाई है। आपने मौलवी दे कोल पाया गुरु नानक देव जी महाराज नूं फारसी पढ़न लई। फारसी दी जिहड़ी मुहारनी है वो अलफ तो आरंभ होंदी है। ते जद मौलवी ने तख्ती ते अलफ लिखिया ते गुरु नानक नूं आखिया अलफ, ते गुरु नानक बोल पे मौलवी जी अलफ दे मैं नहीं। ये पहला ही बच्चा सी और इस तरह का पहला सवाल मौलवी दे सामने जिसने अलफ दा मैं ना पुछया होवे। पहली दफा मौलवी नूं भी पता चलिया कि मैंने ते मैं भी नहीं जानदा जद कि मैं पढ़ा रहा।
कहने लगा, नानक जी अलफ दे कोई मैने नहीं। अलफ बेमैनी है, हाँ बेमैनी है। ये दो चार अल्फाज जद जुड़ते ने और पूरा अल्फाज जद बनता है, उस दे ते कोई मैनी होंदे ने। अलफ दे कोई मैनी नहीं। तो एकदम नानक जी खड़े हो गए, मौलवी जी फिर बेमैनी अलफ मैं नहीं पढ़ना। मजबूर होके पिता कल्याण दास जी ने पंडित पास बिठाया भी चलो इत्थे प्रचलित भाषा उदी मुहारनी सिखे। उस जमाने जो प्रचलित भाषा सी, नाम उसदे अनेका सन। अज उसनू गुरमुखी आख्या जाता है, पंजाबी आख्या जाता है। पांदे ने ऊड़ा ऐड़ा लिखे है और नानक नू पढ़ाना आरंभ किया है और आख्या, नानक जी पढ़ो ऊड़ा। इत्थे भी सतगुरु दा ओही प्रश्न, पांधा जी ऊड़े दे अर्थ, पहले अर्थ दसो, फिर मैं पढ़ा, फिर मैं समझा, फिर मैं लिखा। इत्थे भी पुरोहित जी ने ओही कुछ आख्या जो पहले मौलवी ने आख्या। नानक जी ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं। दो चार शब्द जद जुड़ते ने ते पूर्ण जद शब्द बनता है, उसदे ते अर्थ होंदे ने। इस एक शब्द दे अर्थ नहीं ने, इस एक अल्फाज दे अर्थ नहीं ने। तो ऊड़ा बेअर्थ है, हाँ बेअर्थ है। तो बेअर्थ ऊड़ा मैं नहीं पढ़ना, बेअर्थ ऐड़ा मैं नहीं पढ़ना, बेअर्थ ईड़ी मैं नहीं पढ़नी। खड़े हो गए। हैरान है पुरोहित, हैरान है ए पांदा, अजीबो गरीब बच्चा है। एक एक अल्फाज दे अर्थ पुछदा है। गरजदी हुई आवाज दे जद पांदे ने आख्या, बालक थोड़े पिता ने मेरे कोल थानू भेजे है पढ़न लई, ना कि तर्क करन लई, ना कि पढ़ाण लई। तुसी पढ़ो। नानक जी कहने लगे, मैं कदों इनकार कीता है पढ़न तो? मैं तो पढ़ना चाहना, मैनू दसो ऊड़े दे अर्थ अगर हैगे न ते मैं पढ़ा, ते जे अर्थ ही नहीं ते मैं क्यों पढ़ा? कल्ले ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं, कल्ले ऐड़े दे कोई अर्थ नहीं, कल्ले सस्से दे कोई अर्थ नहीं। नानक जी कहने लगे, पांदा जी इत्थों गल स्पष्ट हो गई, अर्थ थानू आउंदे नहीं, वरना हर अखर दे अर्थ ने। बेअर्थ कोई अखर नहीं, ते हर अखर किसी दिशा की तरफ संकेत करता है, कोई इशारा करता है। और उस अखर तो चंगे इशारे ले जा सकते ने, माड़े ले जा सकते ने। की अर्थ ने? उत्थे बैठ के जो गुरु नानक ने इस मुहारनी दे अर्थ लिखे, इन्हां अखरां दे अर्थ लिखे, उसका नाम पट्टी पै गया। और ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। आसा महला पहला पट्टी लिखी। बालक गुरु नानक ने अज तख्ती लिखी, अज पट्टी लिखी। एक एक अखर की संदेश दे रहा है, की उपदेश दे रहा है, किस पासे दा इशारा कर रहा है और किधर दा संकेत दे रहा है। सस्से सोए श्रेष्ठ जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रह चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया। सस्सा ऐ पांदा जी ये उपदेश कर रहा है कि सारी सृष्टि उस प्रभु ने साजी है, और जो सेवा दे जुट गए, सस्से तो प्रेरणा लेके सिमरन दे जुट गए, सस्से तो प्रेरणा लेके जो सेवा दे जुट गए, संसार ते आया उन्हां दा सफल होया,
की पढ़िया उसने सस्सा, जिसने सेवा ना की थी, सिमरन ना कीता। पांदा जी एक एक अखर प्रेरदा पिया, एक एक अखर किसे दिशा की तरफ संकेत करता है। ये पांदा बिस्माद होया है, आश्चर्यता की दुनिया च खो गया। ये छोटा जिहा बालक, इतनी अगम्मी गल, इतनी अथाह गल, इतनी बुलंद गल। एक हथ नाल गुरु नानक दी बांह पकड़ ली, दूजे हथ नाल गुरु नानक दे चरनां नूं छोया है। बालक नानक कहंदे, पांदा जी तुसी मेरे पैर छूंदे हो? हाँ, इस वास्ते छूंदे हां, ये पैर प्रभु दे मार्ग ते ने। ये हथ मैं इस वास्ते पकड़े है, इन्हां हत्थां विच प्रभु दा दामन है, प्रभु दा पल्ला है। बांह पकड़ के ये पांदा पिता कल्याण दास पास ले गया ते कालू जी समझ गए, पांदा जी थोड़ा चेहरा दसदा पिया कि गुरु नानक थोड़े कोल भी पढ़ नहीं सके, जैसे कि मौलवी कोल नहीं पढ़ सके। मौलवी भी गिला ही करन आया सी, तुसी भी गिला ही करन आए होगे। नहीं, मैं गिला करन नहीं आया, मैं ते पटवारी जी ये दसन आया कि गुरु नानक कोलों पढ़ लेना चाहिए। ये पढ़न लई नहीं आया, ये जगत नूं पढ़ाउण लई आया है। मैं ते थोड़े जिहा बोलां दे ची अज बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है। और पिता कल्याण दास नूं संबोधन करदे होया पांदा कहंदा है, मैं ते अज पढ़ा लिखा बणिया, नहीं ते मैं इतनी जिंदगी अनपढ़ता विच बतीत कर दिती। अज मैनू दस्सिया है बालक नानक ने कि एक एक अखर किस दिशा की तरफ संकेत करता है। अज पता चलिया कि सस्सा पढ़िया होया उस मनुख दा बेमै नहीं है जिन्हें सिमरन नहीं कीता, जिन्हें सेवा नहीं की थी, जिसदा चित प्रभु दे जो है नहीं जुड़िया। एक एक अखर शुभ गुणा की तरफ प्रेरदा है, एक एक अखर प्रभु दे मार्ग की तरफ जो है प्रेरदा है। साहिब गुरु नानक जिथे बैठते ने, बैठण नाल वो थां इबादतगाह बन जाती है, धर्म मंदिर बन जाती है। ये ठीक ही आखिया गया, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। आप घर विच खेडदे सन, घर मंदिर बन गया सी। आप बच्चियां नाल खेडदे सन तो खेडण दा स्थान मंदिर बन गया। आपने पांदे कुल विद्यालय विच शिक्षा प्राप्ति की थां ते जद शिक्षा दिती तो विद्यालय भी मंदिर बन गया, धार्मिक मंदिर बन गया, प्रभु दा मंदिर बन गया। दरअसल गुरु नानक जिथे बैठते ने, बैठण नाल ही धर्म मंदिर उसर जांदा है, धर्म की चर्चा होंदी है, धर्म का आदान प्रदान होंदा है और धार्मिक गुण दूजियां दे अंदर उजागर हो जांदे ने। वास्तविक आप चलदे फिरदे धार्मिक मंदिर सन। पर पिता निराश होए, क्योंकि प्यो दे अंदर एक मोह भी आउंदा है, ममता भी आउंदी है। और पिता बच्चे प्रति ये चिंता भी रखदा है कि उसका भविष्य उज्जवल होवे, उसका भविष्य महान होवे। ये ठीक है कि संत भावें पूजे जांदे रहने साडे देश दे विच, धार्मिक बंदियां दा सत्कार रहा है, लेकिन दिलों कतई मनुख ने ऐसा नहीं चाहया कि मेरे घर कोई संत पैदा होवे, कोई भगत पैदा होवे। उसका एक कारण भी सी कि इतने भेखधारी संत होए और उन्हां कारण इतने बच्चे रुले, इतनियां स्त्रियां दे सुहाग रुले और इतने मां बाप दी ममता कुचली गई कि पुत्र संत होवे, ये मां बाप दी चाहत ही ना रही, ये पत्नी दी इच्छा ही ना रही। लेकिन जगत गुरु बाबा एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष
आम जगत की तरह पिता कल्याण दास भी दुखी ने, माता तृप्ता जी भी दुखी ने। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। बालक गुरु नानक देव जी ने हुण जवानी दी दहलीज ते कदम रखे। पिता नूं दो चिंतावां असवार होईयां, एक कंमकार दी, एक विआह दी। पढ़न तो गुरु नानक देव जी महाराज नूं असमर्थ समझ के पिता कल्याण दास ने फैसला किया, कोई कम धंधा देईए। चलो जितने तक कम धंधे बारे सोचते हैं, ये घर दा ही काम कर लवे। मझां सन घर दे बांस दा सोटा गुरु नानक देव जी महाराज नूं पकड़ाया और आख्या, नानक जी ये मझां ही चार लिया करो। लै गए ने गुरु नानक देव जी महाराज मझां नूं, प्यार नाल लै गए ने, प्यार नाल चरा रहे ने, सोटे नाल नहीं हाकदे, सोटा नहीं मारदे। रुख दी छां थल्ले बैठे ने, हरी हरी बनस्पति और आसमान दे बदल प्राकृतिक स्वप्न नूं वेख के आप दैवी सुंदरता विच खो गए, प्रभु दे स्वप्न विच लीन हो गए, समाधि लीन होए। होया कि मझां घाह चर गईयां और कुछ जमींदारां दी खेती भी चर गईयां। और जद खेत दे मालकां ने पिता कल्याण दास पास आके फरियाद की थी कि कैसा थोड़ा बालक है, आप ते किसे अगम्मी धुनी च लीन हो जाता है, मझां दी देख रेख नहीं करता और मझां साडी खेती बर्बाद कर गईयां ने, उजाड़ गईयां ने। ते जद पिता कल्याण दास जी ने देखिया, पढ़ भी ना सकिया, ये तां घर दा काम भी करन तो असमर्थ है, नानक नूं गिला कीता। जमींदारां दी जमीन उजड़ी है, खेती खा लई है मझां ने, तुसी देखिया नहीं। साहब कहन लगे, वास्तविक जो इन्हां दी खेती सी वो कोई भी नहीं खा सकता। मनुख खुद सोचे, हर एक दी प्रालब्ध दी अपनी अपनी खेती है, कतई दूसरा नहीं खा सकता, कतई तीसरा नहीं खा सकता। इस बैरूनी घटना तो अध्यात्मक ज्ञान गुरु नानक देव जी महाराज शिकायत करन वालियां नूं देण लगे, अपने पिता नूं देण लगे। दोहां दी समझ दे च गल नहीं आई। आद काल तो ऐसा हुंदा रहा है और ये भी सियाणे कहंदे ने कि अवतारी पुरुषां तो उन्हां दे मां बाप ने कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि ममता की दृष्टि नाल वेखदे ने। शरीकां ने कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि बराबरी की दृष्टि नाल देखते ने। लंगोटी यारां ने कदी अध्यात्मक ज्ञान नहीं लिया, क्योंकि वह भी बराबर दा हिस्सा समझते ने। और दुश्मनां ने भी कदी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि उन दे अंदर ते वैर होंदा है, बदले की भावना होंदी है। यही कारण है कि बेदी ताने मारदे रहे पिता कल्याण दास नूं, शरीक औखे होंदे रहे और लंगोटीए यार भी कहन, नानक नूं की हो गया है। इहदी अखां हर वक्त नशाइयां रहिंदियां ने, इहदा चेहरा हर वक्त इस जगत तो उखड़िया उखड़िया लगदा है, इसदे कदम किसी होर पासे ही गतिमान दिखाई देंदे ने। दुख तो के पिता कल्याण दास ने अज 20 रुपए हथेली ते रखे। आख्या, पुत्र नानक, 20 रुपए
ਮੱਝਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਸਕਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਿਆ, ਪਾਂਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਸਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ। ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਇਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਵਪਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਣਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਖੱਟਣਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਧੂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਨ, ਪਰ ਪੇਟ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤਨ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਰੱਬੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ। ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀ ਸੀ ਸੰਤ ਰੇਣ, ਕਹਿਣ ਲਗਾ, ਬਾਲਕ ਭੋਜਨ ਤੇ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਇੱਕਦਮ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਕੜਾਏ, ਘਿਓ ਮੰਗਾਇਆ, ਆਟਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਸਭ सीधा मंगा के स्वादिष्ट भोजन तैयार होया है। और अज बाबा जी धन गुरु नानक देव जी आप लंगर वंडन लगे ने। साधुआं दी पंगत वंडन वाले गुरु नानक रज रज के भोजन छके है। साधुआं ने 3 दिन दे भुखे। बाद दे जो बचे है वो आप पान कीता है, पर 20 दमड़े ते खर्च हो गए सन। जो थोड़े बचे वो साधुआं नूं उंज भेंट कर दिते। खाली हथ वापस आ रहे ने। हिरदे दी झोली परोपकार दे गुणां नाल भर गई, प्रभु दी बख्शिश नाल भर गई, पर हथों 20 रुपए चले गए। बाला भी उदास है कि पिता कल्याण दास गुस्से होणगे, औखे होणगे। मनुख धन दी हानि बर्दाश्त कर नहीं सकता, और धन दी वड्डी हानि दिमागी संतुलन भी डावाडोल कर देंदी है। बाहर आप खूते बैठे, बाला जी गए ने घर। जद पटवारी जी नूं दसिया कि पुत्र नानक थोड़े बाहर खूह ते बैठे ने, पर वो 20 रुपए लुटा आए ने, साधुआं नूं खिला आए ने। तप गया हिरदा पटवारी जी दा, अपने आप नूं संभाल नहीं सके। गुस्से दे जद चले घरों तो भैण नानकी भी पिछे चल पई भी बापू तपे हुए जा रहे ने, गुस्से जा रहे ने। सारी वार्ता भैण नानकी ने सुन ली सी। और जद कोल जाके पुछया 20 रुपए किथे ने, पिताजी तुसी व्यापार लई कहा सी, सौदे लई कहा सी। मैं सौदा कीता है, मैं व्यापार कीता है, पर सच्चा सौदा कीता है, सच्चा व्यापार कीता है। खिंच के 2 थप्पड़ मारे। नानकी ने रोके ने हथ। जिथे सच्चा सौदा कीता
ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਾਨਕੀ ਨੇ। ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਭਰਾ ਤੇ ਸਨ, ਮਮਤਾ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਛਵੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਰੱਬੀ ਨੂਰ, ਰੱਬੀ ਨਾਨਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜੈ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਾਰਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ। ਆਪ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 15 ਧੜੀ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। 1 2 3 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਦੇ ਗਏ, ਅਨਾਜ ਦੇਂਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਦ ਆਏ 11 12 13 तो 13 ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੋਲਦੇ ਹੀ ਗਏ, 13 13 13 13 ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਗਣਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਵਾਕਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਔਰ ਧੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਾਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਈ ਨਦੀ ਤੇ ਆਏ। ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਟੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ, ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਮਛੁਆਰੇ ਬੁਲਾਏ, ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਈ ਨਦੀ ਚ, ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡੁੱਬ ਨਾ ਗਏ ਹੁਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਕਿਧਰੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ। ਆਖਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੈਸੇ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਜੈਸੇ ਕੋਹਤੂਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜੋਰਡਨ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਗਿਆ ਦੇ ਬੋੜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅਗੰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ
एक एक ओंकार। ये पहला ब्रह्मनाद सी जो गुरु नानक दे कंठ तो प्रगट होया। ये पहला उद्घोष सी जो जगत दे सामने गुरु नानक ने रखा। ये पहली ब्रह्म विचार सी, ये पहली ब्रह्म बाणी सी जिसने गुरु नानक दी रसना नूं छोया और गुरु नानक दी रसना तो प्रगट हुई। नवाब ने भी ये बोल सुने, एक नानक जी अगर एक ही है, वाकई कोई भेद नहीं, दो तीन चार नहीं, राम ते अल्लाह दे च कोई भेद नहीं, सब एक ही है, तो चलो साडे नाल मस्जिद विच अज जुम्मा है, जुम्मे दी नमाज पढ़ो। नानक जी ने इनकार नहीं किया, चलो पढ़दे हैं। हिंदू जगत दे सुल्तानपुर दे हैरानगी छा गई। गुरु नानक मस्जिद दी तरफ, दरअसल मंदिर ते मस्जिद दी इतनी दूरी है, उसे कारण करके हिंदू ते मुस्लिम दी दूरी है। कोई मंदिर अगर मंदिर तो दूर होवेगा तो उस मंदिर दे च जाण वाले मनुखता तो दूर होणगे। मंदिर ते मस्जिद दी दूरी दस रही सी हिंदू ते मुस्लिम दी कितनी दूरी है, विचकार कितना पहाड़ा है। साहिब चले गए, कतार दे सारे नमाजी खड़े ने, नमाज नवाब भी पढ़ रहे है, इमाम पढ़ा रहे है, पर गुरु नानक खड़े रहे। नमाज तो फारिग होके नवाब ने गिला कीता है, तुसी नमाज ते ना पढ़ी, तुसी कहंदे सी सब एक है, सब एक है। तो साहिब कहने किस दे नाल नमाज पढ़दे, तुसी ते काबल दे च घोड़े खरीद रहे सी, ते घोड़े खरीदण वालियां दे नाल मैं नमाज पढ़ा, कोई नमाजी होवे ते नमाज पढ़ा, सब अपने अपने धंधे च लीन सन। तुसी काबल दे च घोड़े खरीद रहे सी कि नहीं? तस्लीम कीता उस नवाब ने, हां, नमाज पढ़दे होया मेरे अंदर फुरने यही सन, विचार यही सन, तो घोड़े खरीदण वालियां दे नाल मैं किस तरह नमाज पढ़ा। वही नदी दे तट ते आए ने, इत्थे ही जपजी साहब दियां कुछ अगम्मी पौड़ियां आप दे कंठ तो निकलियां ने। इत्थे ही कुछ ब्रह्मनाद प्रगट होए ने, यादगारी रूप दे गुरुद्वारा बेर साहब बड़ी शानो शौकत दे नाल वही नदी दे कंडे ते बनिया होया है, और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दियां अगम्मी साखियां सुना रहे हैं। सहजे सहजे आखिर अवस्था इत्थे तक पहुंची कि भैनोई जयराम ने एक बच्ची देखी, मूले चौणे खत्री दी लड़की सुलखणी, पक्खू के रंधावे बटाला दे रिश्ता पक्का हो गया। बरात चली, तृप्ता दीदी पाछां खिल गईयां, पिता कालू दी भी कुछ उम्मीद बार आई, शायद गृहस्थी बनन तो बाद, बाल बच्चेदार होने तो बाद एक घर दियां जिम्मेवारियां संभाले और उपरामता शायद एक पासे होवे, शायद ए दुनियादार बने जो सारी दुनिया नू दीनदार बनाने लई आया है। पिता सोचदा है किवें ए दुनियादार बने। बरात चली, पर बरात दे च बरातियां दी थां ते कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई जोगी, कोई जंगम, कोई भगत, कोई प्रभु दे गीत गांदे जा रहा है, कोई प्रभु दा जाप जपदा होया जा रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह दी धुनी। इस तरह दी बरात रूहे जमीन ते पहली दफा जा रही सी, और पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी इस रूप दे लाड़े दे रूप विच पहली दफा जा रहा सी।
बटाले जद पहुंची ये बरात, मूले चौणे खत्री ने जद साधु बराती देखे, भगत बराती देखे, जोगी बराती देखे, विहंगम बराती देखे, चिढ़ गया और सोचदा है मैं अपनी बच्ची दा भविष्य खराब कर लिया। मुंडा ते कोई साधु जापदा है, ये ते कोई त्यागी बैरागी जापदा है, इहदे पल्ले मैं अपनी बच्ची बन दिती। डठी एक कलरी कंध दे थल्ले गुरु नानक दी मंजी डवाई, उत्थे बिठाया और वो कंध बस हुणे गिरी के हुणे गिरी इस तरह सी। और मन दे च भाव भी उस मूले खतरी दे किसे कोल धक्का एक मरवावांगे, कंध गिर जाए, गुरु नानक दा अंत हो जाए, ताकि मेरी बच्ची एक साधु दे लड़ लगन तो बच जाए। एक रहम दिल बीबी लंगी, उन्हें आख्या बालक एक पासे हो जा, एक कंध डिगण वाली है। साहिबां दे मुखारबिंद तो निकलिया नहीं, एक कंध रहिंदी दुनिया तक साडे विआह दी निशानी रहेगी। अज भी खड़ी है। गुरुद्वारा कंध साहब बड़ा अजीमुल शान बाबे बटाले च खड़ा है और कंध भी उसे तरीके नाल खड़ी है। उन्होंने भावें शीशे जकड़िया गया, विआह दियां कहानियां पा रही है, विआह दियां दास्ताना पा रही है। समा पाके आप दियां दो संताना हुईयां, बाबा श्री चंद, बाबा लक्ष्मी दास। एक बिल्कुल उपराम बिरती दे मालिक बाबा श्री चंद, एक राजयोगी। साहिबा ने हुण 4 उदासियां धारण कीतियां, पूरब पश्चिम उत्तर दक्कन, जैसे 4 कुंट ने तो 4 ही कुंटां नूं चुनिया। आप तीर्थां ते गए, खानकाहां दे च गए, डाकुआं कोल गए, योगियां कोल गए, हाजियां कोल गए, राजियां महाराजियां कोल गए। जिथे जिथे भी आपने सोचिया इत्थे लोड़ है, इत्थे लोड़ है, इत्थे धरती ज्यादा तपी हुई है, आप पहुंचे उस बदल दी तरह जो बरखा करदा होया लंघ रहा होंदा है। रजब जी ने ठीक कहा, नदी संत अर मेघला चले भयंगम चाल, रज्जब जै जै पग धर तैं तैं करत निहाल। वाकई ये ते बदल दी तरह बरसदे हुए जांदे ने और जिथों लंघ गए निहाल करदे हुए जांदे ने, सब्जाजार छोड़ जांदे ने। आपने बनारस दे प्रहोतां नूं राजयोग दा मार्ग दसिया। आपने हरिद्वार दे पांदियां नूं वहम तौमात ते कर्म कांड दे जाल तो उच्चा उठण दा उपदेश दिता और आख्या ब्रह्म चिंतन करके ही कोई ब्राह्मण होंदा है, फोके कर्म कांड करके नहीं। ऐसे कर्म जो सिर दा बोझ बन जान, सुरत नूं गतिमान ना करन, गुरु नानक ने त्यागण बारे दस दिता। जैसे कि कोई सूरज नूं पानी देंदा है, कोई पितरां नूं पानी देंदा है। गुरु नानक दूसरी तरफ खड़े होके पानी देन लगे ने, सारे हस पे। सारे कहन लगे सूरज ते इधर चढ़िया है, तुसी मुखालिफ सिमत दे च पानी दे रहे हो। साहब कहन लगे की करा, मेरे खेत इधर ने, इस वास्ते मैं पानी दे रहा। थोड़े खेतां तक किस तरह पानी पहुंचेगा, जिवें थोड़े पितरां तक पहुंचेगा। ज्ञान करा दिता, सूझ करा दिती, समझ कराई। कौड़े राक्षस दा उदार कीता। सज्जन ठग नूं कहा, सजना सज्जन बन के ठगी ना कर, ठग बन के ठगी कर। मक्के दे हाजियां नूं संदेश दिता, खुदा व्यापक है, ते जद व्यापक है तो काफर कहना किसी नूं बनदा नहीं। सब खुदा दी खलकत है और सारा संसार खुदा दा घर है। दृष्टि मार के वेखो,
सिर्फ मक्का ही खुदा दा घर नहीं, सारा संसार खुदा दा घर है। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। इति सारे दा सारा संसार सच दी कोठड़ी है। इस तरह हर पासे उपदेश देंदे हुए, संदेश देंदे हुए आपने करतारपुर वसाया। आप दा भरमण गालबन 42,000 मील दा है और ये सारी यात्रा पैदल है। अफगानिस्तान, ईरान, रशिया, तमाम अरब देश, लंका, बर्मा, भूटान, तिब्बत, नेपाल और कुछ चीन दा इलाका, तमाम देशां दे गुरु नानक देव जी महाराज दे यादगारी अस्थान मौजूद ने। जिवें सूरज दी कोई सीमा नहीं, वो सारी पृथ्वी नूं चानना देंदा है, इस तरह गुरु नानक दी रोशनी सीमाबद्ध नहीं सी, सांझे सन, सारियां दे सन। तदी ते मुसलमाना ने वली अल्लाह आख्या, तदी ते हिंदुआ ने गुरु नानक देव आख्या। अज वो वक्त भी आ गया, जो आया सो चल सी, रुखसत होने लगे। करतारपुर दी घटना जगत दी झोली दे आत्मक संदेश पाके, जगत दे जीवां नूं प्रभु नाल जोड़ के, आप जोत करके लहणे दे लीन होए, शरीर करके तत्तां दे लीन होए। लेकिन मूर्ख लोगां ने फिर भी एक बखेड़ा खड़ा किया है। मुस्लिम कहन लगे वली अल्लाह सन, असी दफन करना है। हिंदू कहन लगे ये गुरु नानक सन, असी दाह संस्कार करना है। इन्हां दे माता पिता हिंदू सन, ये हिंदू सन। तो झगड़ा खड़ा हो गया। आखिर फैसला इंज होया, चद्दर दे दो टुकड़े होए, एक ने कबर बनाई, एक ने मड़ी बनाई। रात नूं रावी दा पानी चढ़ के आया, कबर भी बह गई, मड़ी भी बह गई। भाई संतोख सिंह जी ने ठीक लिखे है, बाबा मड़ी ना गोर, गुरु अंगद के हिये माए, पुन सतसंगत और, निस दिन बसबो मैं करूं। गुरु नानक मड़ी दे च नहीं है, गुरु नानक कबरां दे च नहीं है, उन्होंने संगत दे च लभो, शबद दे च लभो, गुरु अंगद देव जी दे हिरदे च लभो। वो तो एक व्यापक नूर, वो तो एक परम चानना मड़ी च लभदे। जो मड़ी च पै जाए उदी ते फिर कुछ औकात नहीं। जो कबर दे च दफन हो जाए वो ते वाकई दफन होने जोगा ही सी नहीं। उसदे नूर नूं कोई दफन नहीं कर सकदा, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਾ नहीं सकदा। वो ते व्यापक नूर, वो ते एक व्यापक जलवा सी। वो ते एक ऐसी शमा जो घर घर दे च जली, हर हिरदे जो है जली। मूर्ख लोगां ने जिस थां ते गुरु नानक दी चद्दर दे दो टुकड़े कीते, देश दे भी दो टुकड़े उत्थों ही होए। समूह जिंदगी गुरु नानक जोड़दे रहे, मूर्ख गुरु नानक दे सिद्धांत नूं तोड़दे रहे। जोड़न दी गल करदे रहे, घर दे च रह के जोड़न दी गल करदे रहे, वपार करके जोड़न दी गल करदे रहे, खेती बाड़ी करके जोड़न दी गल करदे रहे। इस वास्ते आप राज योगी कव कल सो जस गाओ, गुरु नानक राज जोग जिन माणियो। भट्टा ने भी कह दिता, ऐसा जगत दे च जोगी आया है जो राज योगी है, संसार तो टुटिया नहीं, निरंकार नाल जुड़िया रहा है, परिवार दे विच रहा है, करतार दे नाल बैठा रहा है, वपार भी करदा रहा है, पर किरदार भी उच्चा रखे। और जो पत्नी, मां बाप, बच्चियां नूं खुश रखदा रहा है, वो प्रभु दी खुशी भी लैंदा रहा है, प्रभु दी खुशी भी लैंदा रहा है, जगत दी झोली दे च खुशियां वंडदा रहा है। इस तरह का एक रहबरी पुरुष जो शब्दां दे राहीं, अपनी बाणी दे राहीं जगत नूं एक जोत दे गया है, एक अजीम चानना दे गया है, एक व्यापक रोशनी दे गया है। उस रोशनी तो हर बशर अज भी लाभ उठा रहा है,
और कई